सभी को मेरा प्रणाम। कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे फेसबुक पेज में और आज फिर आपको मिलाने लाई हूँ एडवोकेट मनोज कुमार जोशी जी से। जी हाँ, तो जो पिथौरागढ़ में ग्रीन वैली स्कूल के फाउंडर हैं और एक खुशखबरी के साथ आपके बीच फिर आई हूँ मैं। ग्रीन वैली स्कूल मेरे अपने गृह क्षेत्र कनालीशिना में भी खुल गया है। जी हाँ, सर के अथक प्रयासों के बाद आज ग्रीन वैली स्कूल कनालीशिना में खुल गया है। और सर, सबसे पहले तो आपको बहुत सारी बधाइयाँ और आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और सर, कुछ प्रश्न बार बार मेरे जहन में आ रहे थे कि पिथौरागढ़ से कनालीशिना में स्कूल खोलकर हमारे पिथौरागढ़ जैसी फैसिलिटी आप कनालीशिना में कैसे बच्चों को प्रोवाइड कराएंगे। देखिए, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने इस क्षेत्र में मेरा स्वागत किया। और मैं आपको बताऊं कि यहाँ आने का जो फैसला है वो बड़ी अचानक से हुआ है। मतलब ये 10 दिन के अंदर चीजें हुई और 16 तारीख से हमको ये जगह किराए पे मिली। और जो हमारे पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष किशन भंडारी जी हैं, उनके साथ मेरी 2-3 दौर की वार्ता हुई। उन्होंने कहा कि मेरा भवन खाली हो रहा है तो यहाँ पे आप अपना स्कूल लाइए और यहाँ खोलिए। तो हम यहाँ आए और जो फैसिलिटी का नाम है, देखिए स्कूल में ना 2-3 तरह की सुविधाएं होती हैं। एक है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी में एक भवन जिसमें खेल का मैदान है वो यहाँ पहले से है। अब आता है टेबल चेयर फर्नीचर वगैरह और खेल खिलौने जो बच्चों के लिए होते हैं, तो वो तो सीधे आप खरीद सकते हैं, बनवा सकते हैं। तो ये फैसिलिटी तो हमने पहले ही कर ली है। अब जो दूसरी फैसिलिटी है जिसमें होता है टीचिंग स्टाफ, तो जो हमने जो प्लान आउट किया है वो इस तरह प्लान किया कि हमारा जो फैकल्टीज हैं उसमें अब कुछ लोग जो यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे भी बहुत अच्छे हैं, टीचर्स हैं और वो गांव में रहना पसंद करते हैं। तो ऐसे लोगों को हमने फिगर आउट किया जो 3-4 हमारे साथ काम कर रहे हैं। इसके अलावा हम जो करीब 10-12 लोग जो है ना वो पिथौरागढ़ से यहाँ पे टीचिंग के लिए आ रहे हैं। अब इसके लिए हमने क्या किया कि सबसे पहले तो हमने जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है पिथौरागढ़ से डायरेक्ट एक बस सर्विस यहाँ पे दी है। जो हमारे स्कूल की बस पिथौरागढ़ से टीचर्स को लेके आती है और पलेटा और सतगढ़ से बच्चों को भी लेके आती है। ठीक है, तो उसमें हमारे टीचर्स आ रहे हैं और उन टीचर्स को लेके हमने प्लान ये किया कि जैसे होता क्या है कि जब इतने बड़े शहर से कोई यहाँ पे आएगा गाँव में पढ़ाने, तो उसको आकर्षक होना चाहिए और उसका ना टाइम ज्यादा नहीं लगना चाहिए। तो हमने स्कूल की टाइमिंग को इस तरह से शेड्यूल किया है, जैसे आप पिथौरागढ़ में भी देखेंगे कोई भी बच्चा 8-8:15 पे निकलता है घर से और वो 3-3:30 में पहुंचता है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया कि हमारी जो बस है पिथौरागढ़ से वो 8 बजे निकलती है। 8 से 8:30 बजे वो 8:15 बजे सुल्तान से निकलती है और मार्केट में राउंड लेने के बाद और उसके बाद वापस वो 3:15 में सुल्तान पहुंच जाती है। तो उसका जो टाइमिंग हमने ऐसे मैच किया कि वहां से चाहे टीचर यहाँ आए या पिथौरागढ़ के किसी और स्कूल में नौकरी करे, उसका टिकट में कोई खर्चा नहीं लगना है और दूसरा उसका टाइम भी एक्स्ट्रा नहीं खर्च होना है। यानी पिथौरागढ़ के स्कूल में भी अगर वो नौकरी करेंगे तो उतने ही बजे घर पहुंचेंगे, उतना ही टाइम लगेगा और यहाँ करेंगे तो भी उतने बजे पहुंचेंगे। तो इसलिए हमने एक आकर्षण ये पैदा किया कि वो लोग यहाँ आके अपना समय देना चाहें। और दूसरा हमने ये व्यवस्था की है कि जो पेमेंट है, जो टीचर्स का मानदेय है, उसको भी हमने उसी के अनुरूप रखा है जैसा पिथौरागढ़ के स्कूलों में शहर के अंदर पढ़ाने वाले स्कूल ऑफर करते हैं एक क्वालिफाइड टीचर को, तो उस तरह का हमने उनको ऑफर किया है। तो ये 2 चीजें हैं जो लोगों को आकर्षित कर रही हैं और वहां वाली फैकल्टी हमारे यहाँ आ रही है। तो ये एक है कि वहीं जैसी चीजें। और दूसरा क्या है, हमारे पास अपना रिजल्ट है। हमारे जैसे आपने देखा होगा 4 साल में 4 डॉक्टरनी और बच्चे भी लगातार ये ऐड आप लोगों ने कई जगह देखा होगा फेसबुक में। जैसे आज यहाँ के बच्चे जो घुड़सवारी सीखने उनकी भी तैयारी चल रही है, ठीक है, जो यहाँ आएंगे और बाकी सारी फैसिलिटीज, करिकुलम, बुक्स, यूनिफॉर्म और सब कुछ सिमिलर है। और पढ़ाई का तरीका, क्लासेस रन होने का, ऑपरेशन का तरीका, तो वो हमने सब कुछ सिमिलर रखा है। और टाइम को फ्रेम आउट करने के लिए केवल 2-3 मिनट हर पीरियड में हमने कम किए ताकि 25-30 मिनट का जो लेबरेज है वो हमारे टीचर को मिल जाए। तो ये हमने एक व्यवस्था की है और ये हमारे स्कूल को कम्पिटिटिवली पिथौरागढ़ के जो स्कूल्स हैं उनके बराबर खड़ा कर देता है फैसिलिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर में। जी, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और सर, जो आपका स्कूल है ये कहाँ तक का एरिया कवर करेगा, कहाँ से बच्चे स्कूल के लिए आ सकते हैं। हाँ, ये आपने बड़ा सही सवाल पूछा। मैं आपको बताऊं, जब हम यहाँ आए थे तो हमारे पास लोग आए और उन्होंने कहा कि सर हम फांकूक रहते हैं, हम आना गाँव रहते हैं, हम मातोली से हैं, हम गेडाली से हैं और हम क्या कहते हैं आपका ये भातड़ी है, ठीक है, भौतड़ी है, बिस्वना खान है और आपका बुडौली है, अचाड़ी गांव है, पलेटा है। तो लोगों ने इस तरह का हमसे कहा कि हम वहाँ रहते हैं और वहां से हमारे बच्चे कैसे आएंगे। तो हमने क्या किया है
कनाली छीना के सराउंडिंग में जितनी भी सड़कें जाती हैं, ठीक है, हम बंदरदीमा तक कवर करने का प्लान कर रहे हैं, ठीक है, जितनी भी सड़कें यहाँ से जाती हैं, चाहे वो आपके भौतली जाती हो, आपका गेंडाली है, मातोली है, उसके अलावा आपका आना गांव है, उससे नीचे एक दो गांव और पड़ते हैं, कुछ पता कुछ नाम है उसका, वो गांव है, और इस तरफ आपके खाकोट है, और अजैड़ा गांव है, गुडौली है, बिस्ना खान है, पलेटा है। तो इस पूरे एरिया में मतलब कनाली छीना के 10 से लेके 15 किलोमीटर तक का एरिया हमने पूरा कवर किया है। और इसकी खास वजह है, जब मैं भंडारी जी से मिला तो उनका कहना है कि यहाँ के लोगों को 2-2 चूल्हे रखने पड़ते हैं। लोग कनाली छीना में घर लेके रह रहे हैं, लोग पिथौरागढ़ घर लेके रह रहे हैं, आमा यहाँ रहती हैं, बूबू वहाँ रहते हैं, मम्मी यहाँ रहती है, पापा वहाँ रहते हैं। तो लोगों के घर 2 हो गए हैं, घर के टुकड़े हो गए हैं, केवल इसलिए कि मेरा बच्चा कुछ पढ़ ले। आप जब हमारी बातचीत थी उन्होंने कहा था कि सबसे पहले आप इसके पूरे एरिया को कवरेज दो गाड़ी की। तो आप देखो कि लोग जो शहर में मजबूरी में रह रहे हैं, जो केवल इसलिए गए कि मेरा बच्चा पढ़ ले, यहीं से दूध जाता है बहुतों का गाड़ियों में, वो सिलथाम से भी दूध लेने आते हैं स्टेशन से। तो ऐसी जिंदगी से उन लोगों को बाहर निकालने का जो बीड़ा है ये हमारे स्कूल ने लिया है। और उनके परिवार भी एक होंगे, वो अपने घर में ताजी सब्जियां खाएंगे, वो पीलिया टाइफाइड करने वाला पानी नहीं पियेंगे, वो फ्रेश वाटर पियेंगे, सुबह रोज उनके घर में धूप आएगी, उनके बच्चे अपने दादा दादी की गोद से स्कूल आएंगे। तो ये जो फीलिंग है ना, ये मुझे अंदर से बहुत ज्यादा उत्साहित कर रही है। और मेरे को लग रहा है कि मैं सच में एक स्कूल को ना हम लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं। और जो एक पब्लिक स्कूलिंग है, यानी एक इंग्लिश मीडियम स्कूल की जो धारणा है, जो हमने वहां पे अचीव किया, हमारे बच्चे बहुत अच्छे हिंदी बोलते हैं, कंटिन्यूटी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। और ये हमारा टारगेट है कि विद इन 5 years हम कनाली छीना ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल को भी इसकी गिनती पिथौरागढ़ शहर के स्कूलों के बीच में कराएंगे। ये हमारा टारगेट है इन बच्चों के लिए। और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज को हम एकदम सिमिलर रखें। आप अभी तो ये बन रहा है, पेंटिंग हो रही, फर्नीचर बन रहा है, आप जब यहाँ दोबारा आएंगे ना आज से 1 महीने बाद, तो आप इसके हर एक चीज को बिल्कुल वैसा ही पाएंगे जैसा आप शहर के स्कूल में आपको मिलता है, सब कुछ। ये हमारा प्लान है। तो सर आपने कहा ना कि बच्चे ताजा खाएंगे और 2 चूल्हे वाली बात, सेम परेशानी। अभी तो मैं पिथौरागढ़ में मैंने अपना कारोबार एस्टेब्लिश कर दिया, अभी मेरा पॉसिबल नहीं है कि मैं छोड़ के यहाँ आ जाऊँ। लेकिन आज से जब तक मैंने अपना काम स्टार्ट नहीं किया था, एक ही बात जहन में आ चुकी थी, अगर ये फैसिलिटी वहाँ मिलती तो मैं घर में रह के भी शायद आप कभी जाती ही नहीं। और बहुत अच्छा, क्योंकि जो चीज वहाँ है, मैं कितना ही पैसा कितना ही कमा लें, लेकिन हम अपनी हेल्थ को कहीं न कहीं गिराते जा रहे हैं मार्केट में। बिल्कुल, वो फर्क तो पड़ता ही है वेदर का, पॉल्यूशन का। अभी मैं आपको बताऊं, आपके खेतों में फ्रेश सब्जी होती है, उसका खाना, मतलब जब हम गांव में रहते थे तो हमने ना सालों तक कभी कभार महीने 2 महीने में कुछ खरीद के आता था बाजार से, सब घर में हो जाता है। और मैं आपको बताऊं अभी कंडीशन क्या है, जैसे हमारी बातचीत हुई थी, पिताजी प्राइवेट जॉब करते हैं दिल्ली में, आमा बूबू गांव में रहते हैं, मम्मी पिथौरागढ़ रहती है। एक इंसान की इनकम पे 3 चूल्हे जल रहे हैं। और आप इस दर्द को महसूस करिए कि कितना उस बच्चों के जिंदगी के लिए कुछ सेविंग्स ही नहीं हो सकती ऐसी कंडीशन में। आपको 3 चूल्हे जलाने, यहाँ भी है वहां भी, और जो काम कर रहे हैं वहां भी। तो इससे बाहर निकलने के लिए ये एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। और मैं इन सारे गांव के लोग आपको बताऊं, जो भौतली तक की रोड के बीच में जितने गांव हैं, आपके मातोली तक जहां हम गाड़ी अभी दे रहे हैं, और गेंडाली की और ये कनाचना के बीच में आड़ा गांव उस इलाके में, और ये आपका खाकोट वाला इलाका है, गुडौली बंदरदीमा वाला इलाका, और बिस्ना खान से ऊपर, और ये पलेटा से तक जितने भी लोग हैं, अगर मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आप इस वजह से केवल बच्चे पढ़ाने के लिए अगर वहां गए हैं ना, हम आपको श्योर करते हैं कि आपको वो सब कुछ यहाँ मिलेगा जो वहाँ है। और इसको हम 12वीं तक करेंगे, सीबीएसई से यहाँ पे 12वीं तक की पढ़ाई होगी, सीबीएसई करिकुलम से, एनसीईआरटी से। आपके बच्चे यहीं से 12वीं पास करेंगे। हम इस इरादे के साथ यहाँ पे स्कूल को लाए हैं। आप हमें सपोर्ट करिए, विश्वास करिए, आप अपने गांव आइए और यहाँ से अपने बच्चों को स्कूल भेजो। आपके कम से कम 1 महीने के 10 से 12 हजार रुपए आपके बचेंगे। अगर आप 10 साल भी इसको बचा लेते तो 10 लाख रुपए से ऊपर की इनकम है, उससे आपकी जिंदगी में बहुत असर पड़ सकता है। आपके बच्चों की लाइफ के लिए बहुत बड़ी असर हो सकती है। और वही पढ़ाई की बात, उसके लिए ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल किसी भी पहचान का है, किसी भी सर्टिफिकेशन का किसी से मोहताज नहीं है। हमारे बच्चे डिस्ट्रिक्ट की मेरिट में आते हैं, नंबर 1 कॉम्पिटिशन करते हैं। और डिसिप्लिन के मामले में अगर आज कोई नाम है तो हमारे स्कूल का पूरे पिथौरागढ़ में हम एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं
लोगों के बीच में कि आज से 30-40 साल पहले एक शिक्षक की जो गरिमा बच्चे के मन में होती थी, एक शिक्षक के प्रति जो भाव एक माँ बाप के मन में होता था, और एक शिक्षक के एक बच्चे के मन में जो भाव अपने स्कूल अपने टीचर के लिए होता था, वो हमने रिगेन किया है और अपने स्कूल में हमने उसको स्थापित किया है, और उसी को हम कनाली चीना क्षेत्र में करने जा रहे हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो ये समस्त कनाली चीना क्षेत्रवासियों के लिए एक, मैं कहूँगी सभी को बधाइयाँ बहुत बहुत, क्योंकि आपके लिए जो फैसिलिटी आ रही है, आपके लिए जो सुविधा सर ने यहाँ पर आकर आपको घर में दे रखी सुविधा, उसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, क्योंकि आप हमारे लिए, हमारे क्षेत्रवासियों के लिए इतना कर रहे हैं। क्योंकि हमने फीस मार्केट में भी देनी है, प्लस किराए में रहना है, और किराए में बच्चा आंगन नहीं होता बच्चे के खेलने के लिए, छत में बच्चा चले जाए, मकान मालिक मम्मी के लिए परेशानी करता है कि बच्चा तुम्हारा छत तोड़ देता है, छत में चलने से भी छत टूटती है, क्योंकि मैं भी रेंट में रही हूँ सर, तो मेरे को पता है हर माँ का वो दर्द। तो आप लोग आइए, अपने घर के नजदीक अपने सास ससुर की सेवा करिए, क्योंकि हमको भी कल के दिन सास ससुर बनना है, घर में रह के बच्चों को पढ़ाइए। और बहुत सर अगर जो चीज कहते हैं, मैं तो जो आपने एक बार कह दिया तो वो पूरा करेंगे, मेरे को पूरा भरोसा है जी। तो इसी के साथ मैं आपके बच्चे की उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। इसी के साथ मैं दीप्ति बिष्ट आपसे अनुमति चाहती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।